नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने हेल्थ एंड हेल्थ के डायमेंशन को देखा था। आज हम हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। तो हेल्थ इंडिकेटर्स से ही पता लग रहा है कि सूचकांक स्वास्थ्य के सूचकांक। व्हाई वी नीड इंडिकेटर्स, यानी कि हमें जरूरत क्या है इंडिकेटर्स की। Indicators are required to assess the health of community, यानी कि समुदाय में या कम्युनिटी में जो हेल्थ स्टेटस है उसको जानने के लिए इन हेल्थ इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हेल्थ डायमेंशन में हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को तब स्वास्थ्य बोलते हैं जब वो उन डायमेंशनों को पूरा करता है। इसी प्रकार से हम इंडिकेटर्स द्वारा किसी कम्युनिटी में हेल्थ को असेस कर वहाँ के लोगों की हेल्थ को असेस कर सकते हैं। एंड आल्सो टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस वन कम्युनिटी विद द अदर, यानी कि हम जो स्वस्थ कम्युनिटी है उससे हम किसी दूसरी कम्युनिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है और यहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। यानी कि हम इंडिकेटर्स द्वारा दो कम्युनिटी के लोगों को स्वास्थ्य में कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड है इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द हेल्थ सर्विसेज एंड द हेल्थ प्रोग्राम। इंडिकेटर्स द्वारा जो हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ प्रोग्राम है उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि लाइक एग्जांपल कि यदि किसी कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं तो वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छे होने की संभावना अधिक रहती है। एंड जहाँ हेल्थ प्रोग्राम्स जहाँ अच्छे होंगे वहाँ डेफिनेटली वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य सही होने की संभावना अधिक रहती है। तो हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स मतलब कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। तो पहला है इसमें डायरेक्ट, जिसे स्पेसिफिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट, जिसे जनरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में पहला आता है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, यानी कि मृत्यु दर। सेकंड है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, यानी कि लोगों की संख्या। थर्ड है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, यानी कि विकलांगता। फोर्थ है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिकेटर्स, यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी। फिफ्थ है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये डायरेक्ट में है। सेकंड में है सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर्स। सेकंड है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। थर्ड है यूटिलाइजेशन रेट्स। फोर्थ है एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स एंड फिफ्थ है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अब हम इन सभी इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। मृत्यु दर को निकालने के लिए एग्जैक्टली 1000 लोगों का हम तुलना करते हैं। 1000 लोगों को लिया जाता है। जब भी मृत्यु दर मॉडलिटी, इसमें हम देख लेते हैं मॉडलिटी, पहले देख लेते हैं मॉडलिटी इंडिकेटर। जब भी हम मृत्यु दर को निकालते हैं तो 1000 लोगों का अनुमान लेके चलते हैं, यानी कि 1000 लोग का एक रेट लेके चलते हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं ट्रू डेथ रेट, यानी कि सीडीआर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम ट्रू डेथ रेट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर, यानी कि जो लोग एक साल में मरे हैं, एंड टोटल मीडियन पॉपुलेशन, और ये 6 महीने में कितनी पॉपुलेशन है डिवाइड बाय इनटू 1000। इसके द्वारा हम जो ट्रू डेथ रेट है उसको निकाल सकते हैं। सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे आईएमआर बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल के छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन एज 10 ईयर इनटू 1000। थर्ड है इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका। तो नंबर ऑफ फीमेल
that due to complication of pregnancy or within 42 days डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 42 दिन तक एंड जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके द्वारा जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000, यानी कि जो कि उसी साल में नॉर्मली डिलीवरी हुई हो विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट किसी मॉर्टेलिटी के। तो इस तरीके से हम एमएमआर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा क्रूड डेथ रेट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर एंड टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। सेकंड आईएमआर, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000। इसी तरह से मैटरनल। अब हम इसके सेकंड बात करते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में। हम मॉर्बिडिटी इन ए कम्युनिटी इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो कम्युनिटी के रोगों की संख्या है वो हम उन बेसिस पे आ सकते हैं। जो पहला है विच डिजीज ऑक्यूर, यानी कि कौन सी जो बीमारी है वो हो रही है किस कम्युनिटी में ज्यादा। सेकंड है रेट ऑफ नोटिफाइड डिजीज, यानी कि कौन सी बीमारी ज्यादातर पाई जा रही है एक स्थान पे या एक कम्युनिटी में। थर्ड है आउटडोर पेशेंट अटेंडेंस, यानी कि जो ओपीडी में जो पीएससी सीएससी पे जो लोगों की संख्या आने की संख्या, जो सीएससी या पीएससी क्लिनिक पे आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनके लोगों की संख्या से पता चलता है कि वहां की कम्युनिटी की स्वास्थ्य कैसा है। फोर्थ है इसमें डिस्चार्ज एंड एडमिशन, यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंटों की संख्या कितनी है एडमिशन की, एंड डिस्चार्ज की संख्या कितनी है। यदि एडमिशन की संख्या ज्यादा है तो समझ लीजिए कम्युनिटी में रोगियों की संख्या ज्यादा है। एंड फिफ्थ है ऑक्यूपेंसी रेट इन द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने कितने भरे हुए हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं किसी कम्युनिटी या किसी स्थान की रोगों के बारे में और उनके लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। मोबिलिटी इंडिकेटर्स के बाद थर्ड है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। डिसेबिलिटी रेट इज रिलेटेड टू इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपनी जो रोज के कार्य हैं लाइफ के वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाता, यानी कि विकलांग होना। अब विकलांग दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो बचपन से विकलांग हो या फिर वो किसी दुर्घटनाग्रस्त विकलांग हुआ हो। फोर्थ है हेल्थ के डिलीवरी इंडिकेटर्स। These indicators show the availability and distribution of health services in the community, यानी कि कम्युनिटी में जो हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे देखते हैं। किसी कम्युनिटी में अगर हेल्थ सर्विसेज हैं तो किस तरीके से दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है उनका हम देख लेते हैं। These include डॉक्टर एंड पेशेंट रेशियो, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट रेशियो का मतलब ये कि किसी जगह पर एक डॉक्टर 1000 लोगों को देख रहा है, किसी जगह पे एक डॉक्टर 5000 लोगों को देख रहा है, तो डॉक्टर एंड पेशेंट रेशियो। सेकंड है डॉक्टर एंड नर्स रेशियो। डॉक्टर और एक नर्स का रेशियो जो होता है वो हमारी हेल्थ जो सर्विसेज है उसके बारे में बताता है। थर्ड है पेशेंट एंड बेड रेशियो। अब पेशेंट है 50 और बेड है 10, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ जो सर्विसेज है वो खराब है, तो ये हेल्थ सर्विस को नोट करता है। इसमें फोर्थ है पेशेंट एंड हेल्थ सेंटर्स, यानी कि पेशेंट्स और हेल्थ सेंटर्स। लाइक एग्जांपल कि पेशेंट है 20,000 और हेल्थ सेंटर 1 या 2, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ सर्विसेज को डिनोट करते हैं कि हमारी वहाँ उस कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज कैसी है। 6 है सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स।
जिसमें हम देखते हैं सोशल एंड मेंटल जो होते हैं, जैसे सुसाइड। लाइक जो सुसाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटलिटी, जो मेंटलिटी फिट नहीं बोल सकते। वायलेंस, वायलेंस, क्राइम, एल्कोहलिज्म यानी वाइन को पीना, एंड एडिक्शन, रोड एक्सीडेंट एंड स्मोकिंग, ये सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर्स को शो करते हैं। सेवन, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दीज मेजर ऑन बेसिस, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ना, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी किसी कम्युनिटी में बेरोजगारी होना, तो वहां की सोशल इकोनॉमिक का पता चलता है कि कैसी सोशल इकोनॉमिक होगी। थर्ड है साइज ऑफ फैमिली, यानी कि जो फैमिली का साइज है वो छोटा है या बड़ा है, ये डिसाइड करता है। एंड लिटरेसी यानी कि शिक्षित, शिक्षित था। एंड फोर्थ है इसमें प्लेस ऑफ लिविंग, यानी कि जो हमारी हाउसिंग होती है, जो हाउस होते हैं वो कैसी जगह पे हैं, स्वच्छ है, वहां का वातावरण स्वच्छ है या नहीं। सेवेंथ है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। इसमें हम क्या देखते हैं, हाइट एंड वेट चार्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का जो हाइट जो चार्ट होता है उसमें हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं। इस तरह पता चलता है कि वहाँ का न्यूट्रिशनल स्तर कैसा है। एंड बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका वेट कितना है। यदि लो है तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डाउन है। एट्थ है इसमें यूटिलाइजेशन रेट, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज कैन असेस ऑन बेसिस ऑफ रेशियो, यानी कि हम यूटिलाइजेशन रेट, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके यूटिलाइजेशन के रेशियो के आधार पर हम निकाल सकते हैं। पहला है वैक्सीनेटेड चाइल्ड, यानी कि जो वैक्सीन लगती है बच्चों का, उनका क्या रेशियो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लग पा रही है या नहीं लग पा रही है। यदि लग रही है तो कहीं ना कहीं हमारा जो जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो सही है। सेकेंड है नंबर ऑफ पीपल यूजिंग फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग जो मेथड होता है उसका यूज हो रहा है कम्युनिटी में या नहीं। एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में लेवल ऑफ साउंड, एयर, एयर वहाँ की सही है या खराब है। पॉल्यूशन, वहाँ का जो पॉल्यूशन है, गंदगी कैसी है, ज्यादा है, अधिक है किसी कम्युनिटी की। रेडिएशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइट, इम्प्रूव लाइट, यानी कि वहाँ लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है या नहीं। एंड वाटर, वहाँ का जो पानी है वो साफ है, क्लियर है, पीने योग्य है या नहीं। तो आज हमने जो हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में जाना। यदि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी क्लास पहुंच सके। धन्यवाद।